Okay, that's good. So, shall we start? ओके, तो कल के टास्क की बात करते हैं। मैंने आपको दो टास्क दिए थे। कौन कौन करके लाया है? ओके, तो कौन बताएगा कि कौन से आप डेली बेसिस पे एआई टूल्स यूज करते हो? सबसे पहला क्वेश्चन, इसका आंसर लेते हैं। देखते हैं कौन क्या क्या यूज करता है। डिफरेंट आंसर्स आते हैं, कॉमन क्या है उसमें, और मोस्ट कॉमनली यूज्ड एआई टूल जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है हमारे द्वारा, वो देखते हैं। ठीक है। ओके, एआई जो हम यूज करते हैं, पहला है चैट जीपीटी प्रिंस। ठीक है, नेक्स्ट। ब्लैक बॉक्स एआई, ओके दैट्स गुड। चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक एआई, दैट्स गुड। ओके। चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल ट्रांसलेट, ओके। ठीक है, नेक्स्ट टास्क क्या था आपका? कि एक सेंटेंस लेना था और उसको ट्रांसलेट करना था। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या था? हाँ, डीपसीक, दैट्स गुड। गूगल मैप, अरे वाह, आप लोग को तो बहुत कुछ पता है। आप बहुत सारे स्मार्टली यूज करते हैं एआई टूल्स को, दैट्स वेरी गुड, हैप्पी टू नो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, उसको फिलहाल ब्रीफली देखते हैं कि हमने क्या टास्क था। सेकंड, एक सिंपल सा सेंटेंस था, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, यही था ना? एम आई राइट? लेट मी सी, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ओके दैट्स माय बैड। तो हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या दिया था आपने। मैनुअली आपने किया था तो कितना वक्त लगा था? लाइक हम अभी अगर ट्रांसलेट करते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, तो हम क्या ट्रांसलेट करेंगे? लेट मी शेयर माय स्क्रीन और मैं आपको बताती हूँ। या श्योर। नाउ अगर हम यहाँ पे आ रहे हैं, okay, हमने यहाँ पे एक फाइल लेनी है, प्रेजेंट से ले लेते हैं, और हमने यहाँ पे क्या है, ट्रांसलेट। ओके, हमारा सेंटेंस क्या था? ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, इट शुड बी इन स्मॉल लेटर्स।
इसका हमने सिंपल ट्रांसलेशन करना था हिंदी में, कैसे करना था? तो हमने हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ ऐसे किया होगा, ही का मतलब होता है वह, इस है एक, वेरी बहुत, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, स्टूडेंट छात्र, ठीक है। तो अगर हम इसको मैनुअली करते, ठीक है, तो इसका क्या आंसर होता? वह एक बहुत बुद्धिमान स्टूडेंट है, छात्र है, सॉरी, वह एक बहुत बुद्धिमान छात्र है। और ये हम लिख के ट्रांसलेट करके अपने ट्रांसलेशन जो गूगल सॉरी इंग्लिश ग्रामर की जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम एक एक वर्ड लिख के ट्रांसलेट करते, राइट। तो उसमें हमें 1 से 2 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता, राइट, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा कमजोर स्टूडेंट है, चलिए हमने ले लिया 4 मिनट 5 मिनट, ठीक है। और इसको ही हम सेम सेंटेंस को अगर हम किसी एआई टूल से ट्रांसलेट करवाते हैं, लेट्स सपोज गूगल ट्रांसलेट से करते हैं, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट, हमने इसको यहाँ पे किया, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। सिंपली हमने इसको आंसर दे दिया, और इसको हमने अभी इंस्ट्रक्ट नहीं किया है कि कौन सी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पे किया हिंदी, ठीक है, हिंदी हम सर्च कर लेते हैं, हिंदी। और उसने विद इन मिली सेकेंड्स उसने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ एआई, कि हमारा जो 2 मिनट 3 मिनट का काम था वो इसने 2 से 3 सेकंड में कर दिया। ओके, तो ये क्या, इससे क्या होता है कि हमारा जो मैनुअल काम है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, हेक्टिक भी हो सकता है, मे बी हम उसमें कुछ एरर मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। ओके, तो गलतियां होना स्वाभाविक है, ठीक है। और ये जो गूगल ट्रांसलेट है ये भी गलतियां करता है, लेकिन इसको हम ऐसा ट्रेन करते हैं कि इसको गलतियां करने की जो गुंजाइश है वो बहुत ही कम हो जाती है, ठीक है। तो लिमिटेशंस हर चीज की होती हैं, एआई की भी हैं, कि हम उसको जो सिखाएंगे वो वैसे ही रिएक्ट करेगा, राइट। अभी हम इसको सेम सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करवाते हैं चैट जीपीटी से, आइए। और हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस लिख दिया, ही इज अ वेरी गुड इंटेलिजेंट, हो गया इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। और अब यहाँ पे बात आती है कि हमने एक सेंटेंस तो लिख दिया, लेकिन हमने ये एआई को नहीं बताया है कि करना क्या है, ठीक है। तो आप देखिए इसका आंसर क्या आता है। हमने सिंपली एक सेंटेंस अपना लिख दिया, कोई भी इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। अब करना क्या है, ठीक है, हमने सेंड कर दिया। अब ये कंफ्यूज हो जाएगा कि इसको करना क्या था स्टूडेंट के साथ। ओके, अब आप देख सकते हो, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट एंड क्लियरली कन्वेज द स्टूडेंट इज हाईली इंटेलिजेंट। ओके, तो इसने चैट जीपीटी ने ये नहीं देखा कि इस सेंटेंस के साथ हमें करना क्या था, कि ट्रांसलेट करना था, कि इसको डिटेल इसको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। तो उसने जो सिंपली किया, क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया इस सेंटेंस को, ठीक है। अभी हम सेम सेंटेंस को लेकर के आंसर करते हैं, ट्रांसलेट दिस। और हमने सिंपली दे दिया इसको एक इंस्ट्रक्शन, कोई क्लियरेंस नहीं है कि क्या इंस्ट्रक्शन है, कि किस में ट्रांसलेट करना है। इसने क्या जो विच लैंग्वेज वुड यू लाइक टू मी टू ट्रांसलेट इन, ठीक है। हमने लैंग्वेज भी नहीं बताई थी, अब हमको इसमें लैंग्वेज बतानी है, ठीक है। हमने बोला हिंदी, ओके। अब ये हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, वह एक बहुत बुद्धिमान छात्र है, विद डिटेल्स एज वेल, ठीक है। उसने हमें जो ये हमारा सेंटेंस था उसका ट्रांसलेशन दे दिया, डिटेल्ड ट्रांसलेशन के साथ में, कि एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन कैसे होगा एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, जैसे कि हमने सीखा पिछली क्लास में कि ट्रांसलेशन क्या होता है, एआई टूल से हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो इस चीज को लेकर के हमने क्या किया, एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए हमने एक, दो और तीन, 3 बार हमें उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ा। ये क्यों हुआ? ये हम एक ही बार में इंस्ट्रक्शन इसको दे सकते थे, क्योंकि इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दे पाए हम कि ये सेंटेंस के साथ क्या करना था उसको, कि इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना था या फिर इसका ट्रांसलेशन करना था। ठीक है, ओके शिवम मिश्रा, आपका कोई किसी बच्चे का क्या है? ओके, वाह, बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी है। किसने हैंड रेज किया था? ओके, ठीक है, चलिए क्लास कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज हमारा प्रॉम्प्ट राइटिंग प्लस ट्रांसलेशन टूल्स। ओके, तो आज की जो क्लास है हमारी, वो हमारी क्लास है प्रॉम्प्ट राइटिंग और ट्रांसलेशन टूल्स के बारे में, कि हमने जो अभी ट्रांसलेशन किया पिछले कुछ टाइम पहले, वो ट्रांसलेशन हमने कैसे करवाया फॉर री राइटिंग प्रॉम्प्ट्स, राइट। तो हमने उसमें कोई भी प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था एआई हमारे टूल को, चैट जीपीटी को, कि इस टूल के साथ क्या करना है। एज यूजुअल यही हुआ था गूगल ट्रांसलेट में, हमने डिटेक्ट लैंग्वेज, तो हमारा सिंपली वो बाय डिफॉल्ट सेट होता है कि हम कोई भी लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस लिखेंगे वो डिटेक्ट कर लेगा एआई, लेकिन वो ये नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कि आपने जो ट्रांसलेशन करने के लिए सेंटेंस लिखा है वो किस लैंग्वेज में करोगे। तो उसके लिए हमें उसमें अपना जो भी लैंग्वेज था वो चूज करना था। हमने नहीं किया था, तो वो उसने एज इट इज उसी सेंटेंस को उसने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में ही लिख के दे दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि हमने हिंदी को सर्च करके सिलेक्ट किया, तब गूगल ट्रांसलेट ने क्या किया, सेम सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे बात आती है कि हम प्रॉम्प्ट कैसे देंगे। ओके, सो नॉर्मली क्या होगा कि कोई भी सेंटेंस है, हमें कुछ चीजें से आगे बढ़ते हैं हम पहले तो। ठीक है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हमने ट्रांसलेशन के लिए या किसी भी टास्क के लिए एआई को इंस्ट्रक्शन दिया, राइट समथिंग। ठीक है, तो वो क्या लिखेगा उसको खुद नहीं पता है, वो कुछ भी अपने हिसाब से बना के लिख देगा, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि जैसे एआई क्या करता है कि आपका जो एआई है वो इंसान की तरह सोच के, उसकी तरह समझ के रिएक्ट करने की, उसको उसका सजेस्ट करने की कोशिश करता है, राइट। तो वो एआई क्या करेगा, नॉर्मल टूल होगा वो एरर दे देगा। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेटर है, उसमें हमने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, हमने डिजिट्स लिख दिए। ठीक है, उसका करना क्या है, उसको हमने उसमें क्लिक नहीं किया, ठीक है, वो वहीं पे रुका रहेगा। लेकिन हमने जो एआई टूल है उस पे लिख दिया कि राइट समथिंग। ठीक है, अब वो क्या लिखेगा उसे खुद नहीं पता है, लेकिन वो सोचेगा कि कुछ लिखते हैं। ठीक है, वो कुछ भी सजेशन लिख देगा। अभी इसका लाइव एग्जांपल करके हम देखते हैं, ठीक है, चैट जीपीटी पे ही देखते हैं या जेमिनाई पे हम देखेंगे। ओके, तो ये हमारा जो प्रॉम्प्ट होगा, जो सिंपली हम ऐसे कुछ भी लिख देंगे राइट समथिंग, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड लाइन क्या है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी फॉर क्लास 10 अबाउट फ्रेंडशिप इन 100 वर्ड्स। अब हमने यहाँ पे एक स्टोरी के लिए उसको प्रॉम्प्ट दिया है कि जो हम मुझे एक क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा क्लास 10 है स्कूल का, उसके लिए एक स्टोरी चाहिए शॉर्ट में, और वो स्टोरी बेस्ड होनी चाहिए फ्रेंडशिप पे, दोस्ती पे। ठीक है, और ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसको 100 वर्ड्स में, सिर्फ 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये चीज हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमने नॉर्मली दे दिया प्रॉम्प्ट एआई को, राइट अ स्टोरी, तो क्या करेगा, कोई भी मनगढ़ंत स्टोरी बना देगा, कहानी बना देगा, दे देगा आपको। ठीक है, और सेम चीज को हम अपना
ब्रीफली एक्सप्लेन करके दे देंगे कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी फॉर क्लास 10 अबाउट फ्रेंडशिप इन 100 वर्ड्स। ठीक है, आप ये किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है या आपको हिंदी में ही लिखना है। आप इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि हम इंसान आपस में कोई दो लैंग्वेज जैसे हम समझते हैं, ठीक है, तो ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश कॉमनली यूज होती है। ठीक है, हमें इंग्लिश पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि हमारी बहुत सारी जो किताबें हैं, बहुत सारी जो ये टेक्नोलॉजीज हैं, मोस्टली इंग्लिश में ही बेस्ड हैं। ठीक है, हिंदी में भी हैं, लेकिन वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ जाती है। ठीक है, चलिए हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहाँ से आएंगे न्यू चैट। अब मैंने क्या किया, हमने बोला राइट अ स्टोरी। ठीक है, अब देखते हैं ये कौन सी स्टोरी लिखता है और कितने शब्दों में। कोई भी हमने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, कोई प्रॉम्प्ट नहीं दिया है इसको। इसने एक स्टोरी लिख दी, द ट्रेन हैड नो बिजनेस स्टॉपिंग एट द प्लेटफॉर्म 3। ठीक है, कोई भी टाइटल भी नहीं है इस स्टोरी का, लेकिन उसने एक स्टोरी हमने क्रिएट करके दे दी है, और ये स्टोरी बहुत ही लॉन्ग दे दी है। अभी भी देखिए, कंप्लीट होने दीजिए फिर बात करते हैं। ओके, अब ये हमने लिखा कि राइट अ स्टोरी। कोई भी इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि कैसी स्टोरी लिखनी है, कितनी लिखनी है, किस बारे में लिखनी है, कुछ भी नहीं। उसने सोचा और अपने आप से एक स्टोरी बना दी, और ये स्टोरी इतनी लंबी हो गई। ठीक है, और ये इंग्लिश में है। अभी हम इसे अगर बोलते हैं कि राइट अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप इन हिंदी, राइट दिस इन 100 वर्ड्स। ठीक है, हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, राइट अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप इन हिंदी, और राइट दिस इन 100 वर्ड्स। ठीक है, हमने इसको बोला कि एक स्टोरी लिख के दो फ्रेंडशिप पे, वो भी हिंदी में। ठीक है, और 100 वर्ड्स में। नाउ लेट्स सी। सॉरी, हमारा नेट आज थोड़ा सा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो इसने एक छोटी सी स्टोरी क्रिएट कर दी है। दो दोस्त आरव और कबीर बचपन से साथ थे। स्कूल की शरारतें, मैदान की जीत, हार सब उन्होंने साथ जिया। एक दिन कबीर के परिवार को दूसरे शहर जाना पड़ा। दूरी बढ़ी पर दिलों की नजदीकी नहीं। वे रोज बातें करते, सपने बांटते। सालों बाद जब आरव मुश्किल में था, कबीर बिना सोचे उसके पास आ गया। उसने कहा, सच्ची दोस्ती दूरी नहीं, दिल से चलती है। उस दिन आरव समझ गया कि दोस्त वही होता है जो हर हाल में साथ खड़ा रहे। उनकी दोस्ती समय के साथ और गहरी हो गई। ठीक है, ये 100 शब्दों के अंदर ही जीपीटी ने हमें एक स्टोरी क्रिएट करके कहानी दे दी है आरव और कबीर की। ठीक है, अभी हम अगर इसका बोलें कि गिव दिस स्टोरी अ टाइटल। ठीक है, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं परफेक्ट टाइटल, और इसका टाइटल देखिए क्या देता है ये। ठीक है, सजेशंस देगा जो कि हमने सुना है, दिलों की दूरी नहीं। ठीक है, इसने एक टाइटल भी दे दिया हमारी स्टोरी के लिए। तो ये होता है प्रॉम्प्ट। अगर हम यहीं पे हमने अभी एग्जांपल देखा था, राइटर स्टोरी हमने कर दिया, और जीपीटी ने बहुत लंबी कोई भी एक रैंडम स्टोरी दे दी, और वो स्टोरी ना दोस्ती पे थी, ना हमने जो सोचा था उस चीज पे थी। ठीक है, हो सकता है वो स्टोरी दोस्ती पे हो सकती थी, क्योंकि वो चैट जीपीटी सजेशन देगा। देखिए ऐसे ही एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि जो बच्चे हैं, ठीक है, आपने देखा, ठीक है, तो
एक बच्चे ने आपसे, आपके एक दोस्त ने बोला कि चलो एक कहानी सुनाओ मुझे, ठीक है? और छोटी सी कहानी सुना दो, 2 मिनट 5 मिनट की। और आप क्या करोगे? उसने तो ये बोला नहीं कि कौन सी कहानी किस बारे में सुनाओगे, ठीक है? कोई भी रैंडम कहानी जो भी आएगी आपके दिमाग में, आप सुना दोगे, ठीक है? लेकिन अभी आपका दोस्त आपसे बोले कि ठीक है, चलो एक स्टोरी मुझे, एक कहानी सुनाओ, अम, चीते और शेर की, ठीक है? तो आप अपने दिमाग में सोचोगे कि हाँ, ऐसी कोई कहानी मैंने पढ़ी है? नहीं भी पढ़ी होगी तो आप थोड़ा-सा सोचोगे और उसमें कोई ना कोई स्टोरी बना के उसको सुनाओगे, ठीक है? तो उसमें जो भी टाइम लगा, वो भी चीज़ें हुई, तो आपने उसको समझा, वो कॉन्टेक्स्ट लिया, उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको फ़ॉलो किया कि हाँ, चीता और स्टोरी की कहानी सुनानी है और कहानी छोटी सुनानी है, ठीक है? और आपने स्टोरी बना के उसको सुना दी। तो ये क्या हुआ, एक ह्यूमन नेचर हुआ कि हम कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। सेम गोज़ विथ एआई टूल्स, ठीक है? आपने एआई को एक इंस्ट्रक्शन दिया, राइट अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप इन हिंदी, राइट दिस स्टोरी इन 100 वर्ड्स ओनली, ठीक है? तो हमने उसको बोला कि एक हिंदी में दोस्ती पे स्टोरी लिखो और दो, ये जो स्टोरी है वो 100 शब्दों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसने लिख दिया, सोचा और लिख दिया। कोई भी उसमें हमने इंस्ट्रक्शन ये नहीं दिया था कि ये स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। हमने सिंपल एक दोस्ती पे स्टोरी लिखवा ली, ठीक है? तो ये होता है गुड और बैड बैड प्रॉम्प्ट। हम देखते हैं, अब देखते हैं प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है? हमने दिया प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू इंस्ट्रक्शन टू एआई, ठीक है? तो एआई में जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो प्रॉम्प्ट है। अभी हमने देखा कि हमने लिखा राइट अ स्टोरी, उसने एक स्टोरी रैंडमली क्रिएट कर दी, ओके? अब उसके बाद हमने ये देखा कि हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया, एक्सप्लेनेशन दे दिया कि स्टोरी किस बारे में लिखो और हिंदी में लिखो और 100 शब्दों में लिखो। उसने लिख दिया, ठीक है? अब इसमें कंडीशंस क्या होती हैं? व्हाट यू आस्क, जो कि आप पूछते हो उससे, एआई से, कि क्या उसको चाहिए, ठीक है? और क्या आपको चाहिए, कि आप क्या चाहते हो उससे, एआई टूल से अपने कर पाना, ठीक है? एंड हाउ यू आस्क, कैसे पूछते हो आप? जैसे कि अभी हमने इसी बारे में बात की कि हमने कुछ बोला कि राइट दिस, ओके? अब वो क्या लिखेगा उसे सोचना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया कि हाउ आई एम गोइंग टू आस्क हिम इट कि राइट अ स्टोरी about friendship for class 10 students in Hindi and in 100 words, जो भी है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉम्प्ट आप किसी भी लैंग्वेज में नहीं दे सकते हैं, ठीक है? आप हिंदी में देना चाहते हो, आप हिंदी में दे दो। लेट मी एक्सप्लेन। ओके, हमने टाइप करना है एक कहानी लिखो जो कि 100 शब्दों में होनी चाहिए, और ये कहानी दोस्ती पर, ठीक है? हमने एक सिंपल लाइन में क्लियर प्रॉम्प्ट दे दिया है कि एक कहानी दोस्ती पर लिखो जो कि 100 शब्दों में होनी चाहिए, और ये हमने सिंपली एक सिंपल हिंदी वर्ड में, हिंदी सेंटेंस में लिखा है। कोई भी इसमें हमने इंजीनियरिंग की बात नहीं की, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात नहीं की है, या फिर कोई भी हमने टेक्निकली या फिर कोई भी एक्सप्लेनेटिव बात नहीं करी है, ठीक है? लेट्स सी क्या कहानी बनाता है। ओके, नाउ वी सी, एक छोटी सी स्टोरी हमें मिल गई, ठीक है? अब जो ये सेम प्रॉम्प्ट है, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया, न्यू चैट पे आए और हमने दे दिया इसको कॉपी एंड पेस्ट, और इसमें एक इंस्ट्रक्शन, एक प्रॉम्प्ट में एक इंस्ट्रक्शन हम और ऐड करेंगे, क्या कि गिव दिस स्टोरी अ टाइटल, ठीक है? हमने ये उसको दे दिया कि एक टाइटल भी इस स्टोरी का लिखना, ठीक है?
भी देखते हैं। अब इसने टाइटल दे दिया, शीर्षक सच्ची दोस्ती। ठीक है, एक छोटी सी और कहानी इसने बता दी, राहुल और अमन, बचपन से राहुल और अमन की कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या सीखा कि क्या पूछ रहे हो एआई से, और आप कैसे पूछ रहे हो। ठीक है, दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इससे आपका जो टाइम है, आपके जो आंसर्स की एक्यूरेसी है सही होने की, वो बढ़ती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, हमने अभी इसी बारे में बात की थी, आई थिंक हम दोबारा से इसी वर्ड पे आ गए हैं, राइट समथिंग, राइट अ स्टोरी सॉल्व। ठीक है, नाउ लेट्स सी की आइडिया क्या होता है प्रॉम्प्टिंग का। ठीक है, ओके जो भी हम प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं एआई टूल्स पे या एआई मशीन्स पे, वो हो कहलाता है सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, इंस्ट्रक्शन देना। क्या होता है, क्लियर प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू बेटर आंसर। अभी हमने देखा कि हमने जितना क्लियर प्रॉम्प्ट दिया, जितना भी साफ सुथरा लिखा कि ये काम करना है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, तो उतना ही हमें साफ और क्लीन आंसर मिला। जैसे कि हमने एक ये इंस्ट्रक्शन दिया, एक कहानी दोस्ती पर लिखो और 100 शब्दों में होनी चाहिए ये कहानी, और इस कहानी का एक टाइटल भी दे दो। ये हमने क्लियरली इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको एक कहानी लिखनी है और 100 शब्दों में और ऐसे 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 लिखनी है। ठीक है, तो ये क्लियर प्रॉम्प्ट उसको मिल गया, उसने कोई भी और मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाई, कोई भी और एक्स्ट्रा शब्दों को इस्तेमाल नहीं किया है, एक्स्ट्रा लाइंस कोई यूज नहीं किया है। सिंपल एक टाइटल के साथ में छोटी सी स्टोरी हमें दे दी है राहुल और अमन की। ठीक है, अगर यहीं पे हम नॉर्मली लिख देते राइटर स्टोरी, ठीक है, तो क्या होता, वो कोई भी स्टोरी क्रिएट कर देता। सो गुड वर्सेस बैड बैड प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे आता है कि हम अपने प्रॉम्प्ट को कैसे समझेंगे कि ये सही है या गलत प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो अब देखते हैं बैड प्रॉम्प्ट क्या होगा, ट्रांसलेट दिस। जैसे कि अभी हमने देखा, हमें एक सेंटेंस ट्रांसलेट करना था और हमने उसको बोल दिया ट्रांसलेट दिस, और अपना सेंटेंस वहां पे लिख दिया, लेकिन हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था कि ये ट्रांसलेशन करना किस लैंग्वेज में है, हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है, हिंदी में है तो इंग्लिश में करना है, हिंदी में है तो इंग्लिश में करना है, क्या कोई भी हमें लैंग्वेज दूसरी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने नहीं किया, तो ये बैड प्रॉम्प्टिंग हो गई कि हमने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, क्लियर प्रॉम्प्ट नहीं दिया है। तो वो आंसर कैसे करेगा, वो ऑब्वियसली सजेशंस देगा या अजम्पशंस देगा कि संभावनाएं कहेगा कि हो सकता है आपने ये पूछा हो, तो ये आंसर मैं दे रहा हूँ, इज इट राइट और नॉट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज गुड प्रॉम्प्ट। नॉर्मली जैसे कि हमने एक लाइन लिखी हिंदी में, ट्रांसलेट दिस इनटू सिंपल इंग्लिश, एक क्लियर और बेटर प्रॉम्प्ट ये हो गया। ठीक है, ट्रांसलेट इनटू सिंपल इंग्लिश, हमें कुछ भी ट्रांसलेट, एक लाइन है, एक स्टोरी है, कुछ भी है, हमने सिंपली लिखा और उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया ट्रांसलेट दिस इनटू सिंपल इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि प्रॉम्प्ट जितना क्लियर और सही होगा, उतना ही बेटर और सही आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, नाउ सी, सेम सेंटेंस इज इक्वल टू डिफरेंट प्रॉम्प्ट। सेम सेंटेंस को हम डिफरेंट प्रॉम्प्ट में देख करके देखते हैं। लाइक ये हमें है, मुझे स्कूल जाना पसंद है। ओके, हमने ये ले लिया और लेट मी कॉपी दिस, और हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने जीपीटी पे आते हैं। नाउ हमने लिखा ट्रांसलेट दिस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें कोई भी जैसे इंस्ट्रक्शन देना है या आगे हमें बहुत सारी, जैसे कि हमने एक बड़ी सी स्टोरी ले ली, ठीक है, उसको हमको जीपीटी से ट्रांसलेट करवाना है। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में, तो या तो हम उसको वर्ड टू वर्ड टाइप करेंगे, अगर बहुत बड़ी स्टोरी है या बहुत बड़ा टेक्स्ट है
तो हम उसको टाइप करने में टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगर हमारी बुक पे है तो हम टाइप कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे कंप्यूटर पे है तो हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया, मुझे स्कूल जाना पसंद है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और सिंपली यहाँ पे आके हमने पेस्ट कर दिया, ट्रांसलेट दिस, मुझे स्कूल जाना पसंद है। तो ये सिंपली हमने एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे दिया उसको और बोला कि चलो ठीक है ट्रांसलेट करो इसको। अब चैट जीपीटी ने क्या किया, आई लाइक गोइंग टू स्कूल, उसने ट्रांसलेशन कर दिया। लेकिन इसमें हमने क्या देखा कि जो ये जीपीटी है, इसने सोचा कि ये मुझे स्कूल जाना पसंद है, ये हिंदी में होगा। ठीक है, लेकिन आपने किस लैंग्वेज में इसको प्रॉम्प्ट दिया है, ट्रांसलेट दे है इंग्लिश में, तो उसने क्या किया है, सोचा है और समझा है कि अगर इसने हिंदी जो ये इंग्लिश में पूछा है कि ट्रांसलेट दिस, मुझे स्कूल जाना पसंद है, उसने जो ट्रांसलेशन के लिए हमने सेंटेंस दिया वो हिंदी में है, लेकिन हमने क्वेश्चन जो पूछा वो इंग्लिश में। तो उसने सोचा कि इसको इंग्लिश आती है और इसको हिंदी नहीं आती है, तो ये सेम सेंटेंस हम हिंदी से इंग्लिश में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये उसने सोचा और सजेस्ट कर दिया, इज इज राइट और नॉट, ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे अगर लिखना था ट्रांसलेट दिस, ओके, नेक्स्ट चैट में हम ले लेते हैं, ट्रांसलेट दिस, he is going to playground, ओके। ठीक है, ही इज गोइंग टू प्लेग्राउंड। अब इसमें हमने नहीं बताया है कि हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है या जापानीज में करना है, कोई भी लैंग्वेज हमने नहीं दी। ठीक है, इसको हमने दे दिया एक प्रॉम्प्ट कि इसको ट्रांसलेट करो। अब ये सोच रहा है, सी इसको टाइम लग रहा है, इसको क्या करना है कि क्या नहीं करना है। नाउ लेट्स सी क्या आंसर आता है, वो खेल के मैदान में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या देखा कि जो एआई टूल हैं वो ट्रेन होते हैं, वो उनको पता रहता है कि उनको करना क्या है। ठीक है, ही इज गोइंग टू प्ले ग्राउंड, अभी हमने यहाँ पे लिख देना है ट्रांसलेट दिस इनटू स्पेनिश, स्पेनिश लैंग्वेज। और हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस दे दिया है, इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या आंसर आता है। ओके, सिंपली इसने कोई भी assumptions नहीं लिया और इसको स्पेनिश में, जो भी ये लैंग्वेज है, आई डोंट नो कैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, उसने ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज डिफरेंट प्रॉम्प्ट डिफरेंट आंसर्स। आप जितने भी अलग तरह से प्रॉम्प्ट करेंगे, एक्सप्लेनेटिव या फिर डिस्क्रिप्टिव या फिर आप ब्रीफली कोई भी इंस्ट्रक्शन देंगे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके आंसर्स उस अकॉर्डिंग। नाउ टूल्स की बात करते हैं जो ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करेंगे। जैसे कि हम मेन चीज क्या सीखने वाले हैं, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे एआई टूल से और इजी कैसे बनाना है उसको अपने क्लासरूम्स और अपनी डेली लाइफ यूज के लिए। ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट की बात कर लेते हैं आज, ये हमारा टूल है, टेक्स्ट को ट्रांसलेशन करता है, वॉइस को ट्रांसलेशन करता है, और कैमरा, कैमरा मीनिंग जो आपकी जो इमेजेस हैं उसको भी ट्रांसलेशन ये करता है। ठीक है, नाउ वी आर ऑन कंप्यूटर, तो हम कैमरा और या इमेज का ट्रांसलेशन आप प्रैक्टिकली किसी और दिन दिखा देंगे। नाउ लेट्स सी कि टेक्स्ट ट्रांसलेशन और वॉइस ट्रांसलेशन कैसे होता है गूगल ट्रांसलेट में। ठीक है, गूगल ट्रांसलेट पे आते हैं और
तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, डिटेक्ट लैंग्वेज रहेगा, बाय डिफॉल्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यहाँ पे हिंदी इंग्लिश कुछ भी लिखना है ये करेंगे, ठीक है। तो हम हिंदी में लिखने जा रहे हैं, तो हम इसका जो ट्रांसलेशन लैंग्वेज है ये इंग्लिश ही रहने देंगे, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश हम करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी ट्राई करते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट क्या करना है कि सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमको नॉर्मली लिखनी है आई एम स्टूडेंट। हमने एक सिंपल उसको दे दिया, आई एम स्टूडेंट, सॉरी मैं इंग्लिश में लिखना था हमें, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो एआई ने क्या किया, हमें सिंपली एक अजम्पशन कर लिया कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। नाउ इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या आ गया, आई एम अ स्टूडेंट। हमने ट्रांसलेशन कर लिया विद इन सेकेंड्स, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि हम लैंग्वेज कैसे चेंज करेंगे। आप यहाँ पे आएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस, अबव 100 लैंग्वेजेस आपको मिल जाएंगी वर्ल्ड वाइड जो यूज होती है, ठीक है। नाउ हमें कोई भी लैंग्वेज, जैसे कि ये है लैंग्वेज, जैसे हमने यूज कर लिया डच, ठीक है। नाउ इट इज ट्रांसलेटिंग इट इनटू डच। डच में इसने एक स्टूडेंट को लिख दिया, ओके ठीक है, डच में स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोलते हैं, अरे वाह सही बात है। अब यहाँ से हम इस से सुन भी सकते हैं क्या बोलेगा, लेट्स सी। एक बेन स्टूडेंट्स, एक बेन स्टूडेंट्स, इसको ऐसे डच में बोलते हैं, ठीक है। नाउ हमने पूछा क्या था ये, अब इसको हम क्लियर करते हैं, ठीक है। नाउ द पार्ट कम्स इज वॉइस। वॉइस से ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें हिंदी से इंग्लिश में करना है, और हम यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम कौन सी लैंग्वेज में बात करने जा रहे हैं, कि कौन सा हम शब्द देंगे वो कौन सी लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। अब यहाँ से हम अगर ट्रांसलेट बाय वॉइस की बात करें, ओके आई हैव टू साइन इन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी साइन इन। ओके इसके लिए हमें अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना होगा आई गेस। तो लेट्स सी कि ये हमारे कंप्यूटर से होता है या नहीं, ओके। ओके जब तक ये साइन इन हो रहा है तो आप लोग क्या करोगे कि मुझे कोई भी एक सेंटेंस को आंसर करो, ठीक है। हाँ बेटा, क्लास में नेटवर्क इशू है, यहाँ पे थोड़ा सा आज हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। बट ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर पोर्टल पे अपलोड मिल जाएगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना, ठीक है। बाय द वे वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कम, ओके। चलिए हम दूसरे, हमने यहाँ पे ले लेते हैं गूगल ट्रांसलेट को, और देखते हैं कि वॉइस इनपुट है। ओके इसके लिए हमें माइक यूज करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हम्म तो गूगल ट्रांसलेट का जो वॉइस और इमेज इनपुट है, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन हम एग्जांपल देख लेंगे जब हमारे पास नेटवर्क होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आई प्रॉमिस आपको जो भी ट्रांसलेशन है वो करके दिया जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट इज प्रोज एंड लिमिटेशंस ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड ट्रांसलेशन टूल्स, ठीक है। अब ट्रांसलेशन टूल्स फास्ट एंड इजी तो होते ही हैं,
होते हैं। जैसे कि हमें कुछ भी ट्रांसलेट करना है, विद इन सेकेंड्स हमें मिल गया ट्रांसलेशन, ठीक है। और इजी इजी भी होता है कि हमें कोई भी अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है कि अगर हिंदी से इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो उसमें हमें ग्रामर रूल्स करने हैं या नहीं करने हैं, उसमें हमें वर्ड्स कौन से रखने हैं, उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब कौन से लेने हैं, कुछ भी हमें सोचने की जरूरत नहीं। सिंपली हमने एक सेंटेंस लिख दिया या बोल दिया या दे दिया, उसने ट्रांसलेशन करके दे दिया, ठीक है। तो ये फास्ट हो गया और इजी भी हो गया, ठीक है। और इसमें लिमिटेशंस क्या है, नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आती हैं कि जो एआई टूल्स हैं हमारे, वो भी एरर दे सकते हैं, चाहे वो ग्रामेटिकल एरर हो चाहे वो कॉन्टेक्चुअल एरर हो, ठीक है। तो आपकी जो ट्रांसलेशन है, ठीक है, वो नहीं कह सकते कि आपके रूल्स के हिसाब से एक्यूरेट है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई प्रॉम्प्ट दे दिया और उसमें हमने कोई गलती कर दी प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट देने के टाइम पे, तो फिर उसमें एक्यूरेसी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है कि कैसे वो एआई हमने उसको ट्रेन कर रखा है आंसर करने के लिए, कि हमने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया और उसको वो किस तरह से समझ के आंसर दे देगा, ठीक है। जैसे कि सिंपली हमने एक सेंटेंस लिख दिया था, उसको बोला था कि ट्रांसलेट दिस, ठीक है। उसने सोचा कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने हिंदी में दिया था सेंटेंस और उसने सिंपली उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन हमको वो ट्रांसलेशन चाहिए था स्पेनिश में, ठीक है। ये तो हमने उसको बताया नहीं था कि ये स्पेनिश में हमको ट्रांसलेशन चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में हमने उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिया, ट्रांसलेट दिस इनटू स्पेनिश लैंग्वेज। तो उसने सेम सेंटेंस को सेम मीनिंग के साथ में स्पेनिश में ट्रांसलेट करके दे दिया था, राइट। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट इशू भी आता है कि हम उसको बता क्या रहे हैं और वो हमको आंसर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझना हमारे ऊपर है कि हम कैसे उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। फास्ट एंड इजी एंड सारी चीजें। नाउ एक्टिविटी टाइम ये है हमारा कि दो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पे हैं। मेरा नाम राहुल है और दूसरा है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। अब आपकी बारी है कि ये दोनों का ट्रांसलेशन आप करके दो हमें, ठीक है। आई एम गोइंग ऑन दी चैट स्क्रीन। स्टॉप। माय नेम इज राहुल, दैट्स करेक्ट। कि सोनू कुमार जी, हाँ, आप सबको, ये आप सब लोग जान लो कि आप यहाँ पे जैसे ही आप ये क्लास अटेंड कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। चलो इसको बताओ। ओके, प्रिंस, आई एम लाइक टू प्ले क्रिकेट। ओके, दैट्स इट, नॉट करेक्ट ग्रामेटिकली। माय नेम इज राहुल, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ओके, दैट्स गुड। ओके, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। ओके। हम्म। अभी आप सेम सेंटेंस को किसी एआई टूल से करके देखेंगे अगर। क्या कहते हो, साथ में करें? चलिए। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं साथ में। ओके, नाउ पहला हमारा सेंटेंस है माय, मेरा नाम राहुल है, ठीक है। हमने क्या किया, आइए ट्रांसलेट करते हैं। हमने इसको ट्रांसलेशन करना है चैट जीपीटी से। फिर पहले ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, ओके। मेरा नाम
राहुल है। लेट्स सी, माय नेम इज राहुल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें प्रॉम्प्ट नहीं देना है। हमने क्या उसको एक पहले प्रॉम्प्ट में हमने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि ट्रांसलेट दिस इनटू सिंपल इंग्लिश। अब इसके बाद हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे वो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करेगा। लेट्स सी, पहले दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है। लेट्स सी, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। ओके, हमने यहाँ पे इसको नहीं बताया कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है या इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में, दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, ट्रांसलेट कर लिया सिंपली। अब सेम सेंटेंस को हम अगर गूगल ट्रांसलेट में ट्रांसलेट करते हैं, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये सिंपल एआई टूल है जो ट्रांसलेशन के लिए ही यूज होता है। ठीक है, और जीपीटी हमारा ट्रांसलेशन, स्टोरी टेलिंग या कंटेंट जो भी क्रिएशन है, या आपके जो जो भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आप जीपीटी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिंपली एक सेंटेंस को गूगल ट्रांसलेट पे ट्रांसलेट करवा लिया, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो कोई भी एरर यहाँ पे मिली नहीं मिली। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट। अब आते हैं हमारा होमवर्क। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लेना है, ट्रांसलेट एनी वन सेंटेंस यूजिंग थ्री डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स। आपको एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तीन डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स यूज करके, और आपको हर प्रॉम्प्ट में या फिर आपको एक किसी एक प्रॉम्प्ट में, उन तीनों में से किसी एक प्रॉम्प्ट में क्या करना है कि ट्रांसलेशन पूरी लैंग्वेज को चेंज कर देना है। अच्छा, अभी आपको चैट बॉक्स में ये मैं दे दूंगी टास्क। ठीक है ना, अब मैं कल का टास्क आपका होमवर्क दे रही हूँ, टास्क फॉर क्लास। ओके, तो आपको ये कल के लिए टास्क दिया जा रहा है जो आप कंप्लीट करके लाइएगा, और कल इस पे डिस्कशन कर लेंगे कि किसने कैसे क्या किया है। ठीक है, लेट मी पोस्ट इट। ठीक है, ट्रांसलेट एनी वन सेंटेंस यूजिंग थ्री डिफरेंट प्रॉम्प्ट। आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं। ठीक है, और लेट मी गिव यू अ सेंटेंस आल्सो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। हम्म,
अच्छा, नहीं, तीन डिफरेंट प्रॉम्प्ट मतलब कि आपको प्रॉम्प्ट में इंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप से देने हैं, कि जैसे कि आपने सिंपल प्रॉम्प्ट दे दिया, ठीक है, आपने एक अच्छा प्रॉम्प्ट दे दिया, एक बैड प्रॉम्प्ट दिया, और एक प्रॉम्प्ट दिया जिसमें आपने एक्सप्लेन कर दिया कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। ठीक है, तो ये तीन डिफरेंट प्रॉम्प्ट हो जाएंगे आपके। ओके। आपको मैंने एक सेंटेंस दे दिया है सेम टास्क में, ठीक है। शिवम हर दिन समय पर पढ़ाई करता है, ठीक है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है तीनों डिफरेंट प्रॉम्प्ट। तो जैसे कि हमने आज सीखा कि नॉर्मल प्रॉम्प्ट, सिंपली हम कोई भी सेंटेंस लिख दें, वो कैसे होगा। और एक बैड प्रॉम्प्ट, उसको हम कुछ भी नहीं बता रहे हैं या कुछ ऐसे ही उल जुल बोल दे रहे हैं कि डू दिस। ओके। और एक होगा बेटर प्रॉम्प्ट, जो हमारा क्लियर होगा, जिसको हम बोल देंगे, ठीक है, कि ऐसे ऐसे और ये लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, इस तरह से ट्रांसलेट करना है, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव दे देना है। तो तीन तरह से आप प्रॉम्प्टिंग करेंगे, और एक कोई डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके भी लाएंगे। ओके, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आपने कोई भी क्वेश्चन अभी, अगर आज की क्लास के लिए हमारे पास 5 मिनट का समय है, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ओके, जाने की जल्दी है। सावित्री कुमारी, मेरा अटेंडेंस बना दीजिए। अच्छा, आपका अटेंडेंस बनाने की जरूरत नहीं है, आपने क्लास ज्वाइन किया है, आपका अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। हाँ सचिन कुमार, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको पोर्टल पे मिल जाएगा। आपका क्लास चलेगा। ओके। शिवम कुमार झा, नेटवर्क एरर हो रहा है। ओके, हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई नेटवर्क एरर नहीं नहीं होगा हमारी तरफ से। ठीक है। और आज का टास्क देखिए, ऊपर पिन कर दिया है हमने। ये है आपका टास्क। ठीक है। आप टास्क को पोर्टल पे भी अपलोड कर सकते हैं, इफ अवेलेबल फॉर सबमिटिंग योर टास्क। हम आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, इसके लिए। कल की क्लास अपलोड हो चुकी है, आप पोर्टल पे जा करके देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग ट्राई करिए कि डेली आप क्लास ज्वाइन ही कर लीजिए, लाइव क्लास, क्योंकि इससे आपकी जो डाउट्स होंगे वो भी टाइम टू टाइम क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा Q&A सेशन होता है, जैसे हमने 5-10 मिनट का जो डिस्कशन होता है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। कहाँ पर? अच्छा, आपको पोर्टल पे ही रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जो क्लास है आज का या कल का, सारे लेक्चर्स आपको पोर्टल पे मिल जाएंगे। ओके। ठीक है, होमवर्क आपका जो भी है वो पिन कर दिया है अभी, वो आप कल कंप्लीट कर लीजिएगा। इस पे कल जो भी चीजें हैं वो डिस्कशन हो जाएंगे। ओके, फॉर थैंक यू फॉर क्लास। सर्टिफिकेट आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होने पे मिलेगा, शिवम कुमार झा। ठीक है। अच्छा, सुधा कुमारी, आपका क्वेश्चन क्या था? लेट मी सी। क्लास आपका चलेगा आज से, अभी 10 से 12 दिन तक क्लास चलेगा, आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन में आपका, ठीक है। हाँ हाँ, जल्दी हो जाएगा। ओके। ओके, थैंक यू क्लास। मिलते हैं कल के सेशन में। ठीक है। आई होप आप लोग सब अच्छे से सीख गए होंगे, जो भी आज की डिस्कशन था, आज का क्लास था। थैंक यू एवरीवन। ओके, मनीता कुमारी, आपका क्लास 4 से 5 डेली लाइव होता है। आप देख सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो डेली, मंडे टू फ्राइडे। और ये क्लासेस रिकॉर्ड भी हो रही हैं, और ये क्लास आपको पोर्टल पे मिल जाएंगी। ठीक है। कोई डाउट्स हैं और?
रमेश कुमार, पिन किया हुआ होमवर्क आप देख लो, ये आपको कल करके लाना है। शबनम कुमारी, आपका क्लास, आप जिस ग्रुप में ऐड हैं, आपका क्लास अगर ये एआई टूल्स एंड ट्रांसलेशन टूल्स है, तो ये हमारा एआई की क्लास है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके लिए इसके बाद हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू क्लास, बाय।